साथियों नमस्कार। एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मस्जिदों के मौन में भी मैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी आपने सुनी, जो प्रस्तुति थी जामा मस्जिद पर। साथियों, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समारा। तेरी जात पात कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, ये सब ने ये प्रार्थना गाई है साथियों। तो साथियों, इसी सर्वधर्म संभाव से जब हमने मंदिरों के मौन में अपने भीतर की प्रतिध्वनि सुनी, तो पाया कि पत्थर भी बोलते हैं, घंटियां भी संवाद करती हैं, और आरती की लौ केवल दीपक नहीं, दिशा भी होती है साथियों। अब वही यात्रा एक नए आकाश की ओर बढ़ रही है, जिसकी प्रस्तुति में आपने पहले जामा मस्जिद के बारे में सुना। इसमें न कोई तुलना है, न कोई प्रतिस्पर्धा, केवल अनुभूति का विस्तार है साथियों। यह श्रृंखला है मस्जिदों के मौन में भी मैं। यहाँ शब्द कम होंगे, सजदे अधिक होंगे, यहाँ शोर नहीं, सांसों की तसल्ली होगी। मस्जिदें केवल इमारतें नहीं होती, कोई भी धार्मिक स्थल केवल इमारतें नहीं होती साथियों। वे झुकने की कला सिखाती हैं। वे बताती हैं कि जब माथा जमीन को छूता है तो मन आसमान से जुड़ता है। यह प्रस्तुति किसी धर्म विशेष का वर्णन नहीं, बल्कि उस मौन का अन्वेषण है, जहां मैं और तुम धीरे धीरे हम बन जाते हैं। मंदिरों की घंटियों से निकलकर जब हम अजान की पुकार में प्रवेश करेंगे साथियों, तो हम पाएंगे ध्वनियां भिन्न हो सकती हैं, पर प्रार्थना का हृदय स्थल एक ही होता है। यह श्रृंखला साथियों समर्पित है उस भारत को जो विविधता को विभाजन नहीं, विस्तार मानता है साथियों। साथियों, आइए, आपका स्वागत है और चलते हैं मस्जिदों के उस मौन में मैं। जामा मस्जिद के बाद अजमेर शरीफ दरगाह, जहां श्रद्धा के स्वर इबादत में बदल जाते हैं और मानवता की भाषा बोलते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह जो राजस्थान में है साथियों, इश्क की चौखट। जामा मस्जिद के मौन से आगे बढ़ते हुए अब हम प्रवेश करते हैं उस स्थल पर जहां इबादत केवल नियम नहीं, रूह का उत्सव है। यहां सजदा है, पर उससे अधिक प्रेम है। यहां दुआ है, पर उससे अधिक करुणा है। यह है अजमेर शरीफ, सूफी परंपरा का एक प्रकाश स्तंभ, जिसने सदियों से मानवता को जोड़ने का प्रयास किया है। चलिए चलते हैं अजमेर शरीफ में। आपका स्वागत करते हैं बड़े विनम्रता श्रद्धा के साथ। जानते हैं इसकी स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। साथियों, यह दरगाह महा सूफी संत, जिसका नाम आपने सुना होगा, संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की मजार है। ख्वाजा साहब 12वीं सदी में भारत आए। उन्होंने प्रेम, सेवा, संभाव का संदेश दिया। उनका जीवन राजाओं के दरबार से दूर गरीबों और वंचितों के बीच बीता। उनका देहावसान 1236 ईस्वी के पश्चात उनकी मजार पर यह दरगाह स्थापित हुई, जो आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मुगल सम्राट अकबर यहाँ पैदल चलकर आया करते थे। कहा जाता है कि संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने पर उन्होंने यहाँ चादर चढ़ाई और आभार प्रकट किया, जो परंपरा आज तक चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भी इस भाव से वहां जाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। आइए देखते हैं इसकी स्थापना और संरचना। दरगाह परिसर में प्रवेश करते ही एक अलग आध्यात्मिक स्पंदन अनुभव होता है। मुख्य द्वार जो है निजाम गेट और शाहजहानी गेट, संगमरमर से निर्मित मकबरा, सुनहरी जाली और गुंबद, विशाल देग लंगर हेतु, संगमरमर की दीवारें, नक्काशीदार मेहराबें और भीतर की
शांत रोशनी मानो आत्मा को भीतर उतरने का निमंत्रण देती है। यह स्थापत्य केवल कला नहीं, श्रद्धा की भाषा है। साथियों, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश अगर डालें और देखें तो पाएंगे अजमेर शरीफ केवल मुसलमानों का तीर्थ नहीं, यह सर्वधर्म आस्था का केंद्र है। यहाँ उर्स पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, जो ख्वाजा साहब के वियोग नहीं, उनके ईश्वर से मिलन का उत्सव माना जाता है। सूफी मत का मूल संदेश है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम से होकर जाता है। यहाँ कव्वाली की परंपरा दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंच जाती है। भर दो झोली मेरी जैसी सूफियाना पुकारें आज भी आस्था का स्वर बनती हैं। लोक मान्यता और आस्था है और लोक विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई दुआ यहाँ कबूल होती है। लोग चादर चढ़ाते हैं, अकीदत के फूल अर्पित करते हैं और मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। विशाल देग में बनने वाला लंगर समानता का प्रतीक है, जहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सब एक मंदिर में एक पंक्ति में हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही दर पर सिर झुकाते हैं। यह दृश्य अपने आप में भारत की आत्मा का दर्शन है। साथियों, ऐतिहासिक घटनाएं अगर देखें तो मुगल काल से लेकर आज तक यह दरगाह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रही है। जहांगीर और शाहजहां दोनों ने यहाँ अपनी श्रद्धा व्यक्त की। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी यह स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है। राजनीतिक बदलाव आए, साम्राज्य बदले, पर इस दरगाह की रूहानी रोशनी स्थिर रही। पौराणिक सांस्कृतिक संदर्भ में अगर देखें तो पाएंगे यद्यपि इस्लाम में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं है, पर सूफी परंपरा में संत को ईश्वर के प्रेम का माध्यम माना जाता है। यहाँ ख्वाजा साहब को गरीब नवाज कहा जाता है, अर्थात गरीबों पर कृपा करने वाला। उनका संदेश था सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा नहीं करो। यह संदेश भारतीय संत परंपरा कबीर, रैदास, नानक से भी जुड़ता है। इस प्रकार अजमेर शरीफ सांस्कृतिक समन्वय का जीवंत उदाहरण है। साथियों, यहाँ दीवारें नहीं बोलती, यहाँ खुशबू बोलती है। यहाँ नियम नहीं बांधते, यहाँ प्रेम मुक्त करता है। पर कोई इस चौखट पर शीश रखता है तो वह केवल दुआ नहीं मांगता, वह अपने भीतर के कठोर पत्थर को पिघलाता है। अजमेर शरीफ हमें सिखाता है साथियों, धर्म यदि प्रेम न सिखाए तो वह अधूरा है। कोई भी धर्म अगर वो प्रेम नहीं सिखाता है तो वह अधूरा है। धर्म वह है जो मानवता और प्रेम से एक दूसरे को जोड़ता है, और प्रेम यदि सीमाएं न तोड़े तो वह प्रेम नहीं। अजमेर की साथियों, इस चौखट पर हमें जानने का मौका मिला कि इबादत सिर झुकाने भर से पूरी नहीं होती, वह तब पूरी होती है जब दिल झुकता है। यहाँ गुलाब की पंखुड़ियों में करुणा की खुशबू है, देख की महक में समानता का स्वाद है, और हर दुआ में मानवता की आहट है। पर सूफी परंपरा की यह धारा यहाँ ठहरती नहीं, वह बहती है शहर शहर, दिल दिल। अब वह रूहानी कारवा राजस्थान की धरती से उठकर दिल्ली की गलियों की ओर बढ़ रहा है। साथियों, आप समझ रहे हैं कि अगली प्रस्तुति के लिए हम कहाँ चलने वाले हैं। अगली यात्रा हमारी दिल्ली की गलियों की ओर है, जहाँ एक सूफी संत ने प्रेम को जीवन का शास्त्र बनाया, जहाँ शब्द नहीं सुर बोलते हैं। हम प्रवेश करेंगे उस दरगाह में जहाँ शाम ढलते ही कव्वाली की तान में रूह कांप उठती है, जहाँ प्रेम ही एकमात्र पहचान है। आइए कदम बढ़ाएं दिल्ली की उस पावन चौखट की ओर।
हजरत निजामुद्दीन दरगाह में। तो साथियों, अगली प्रस्तुति हजरत निजामुद्दीन दरगाह। और फिर यही कहना चाहूंगा कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मरी, हर नाम में तू समारा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। और साथियों, कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लग रही हो, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मानवता का संदेश, प्रेम का संदेश भारत के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में फैले, इसी आशा और अपेक्षा के साथ समभाव की दृष्टि से सर्वधर्म समभाव की ये रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर किसी एक का भी दिल इससे बदले, मन बदले, तो मैं समझूंगा कि हम सब लोग सफल हो गए। वाणी को विराम देते हुए फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ बहुत जल्द। तो साथियों, पुनः निवेदन, प्लीज